हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर स्टडी पॉइंट बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट 1 किया था, आज हम करेंगे पार्ट 2। वही हमारी सीरीज चल रही है जहाँ पे हम ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस जो काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं। इजी, मॉडरेट, टफ सब तरह के क्वेश्चन है और दोनों में बाइलिंगुअल चल रहा है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। चलो नाउ वी स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द पोटेंशियल V is a function of x, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड x इज इक्वल्स टू 1। देखो, मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक चीज बताई थी, हिंदी में देख लेते एक बार, कि हमारा जो विभव है वो x का फंक्शन है, वो इस प्रकार है, x बराबर 1 पर विभव का विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। आगे एक माइनस जरूर आता है, हमेशा ध्यान रखना। तो अभी हमारे पास जो v है वो x के रूप में है, तो y z में तो ऑटोमेटिक उसका अवकलन क्या होगा, 0। 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9, साथ में क्या आएगा, आई कैप आएगा। वाई जेड के साथ क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां वाई और जेड है ही नहीं। 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9, करो अवकलन, पार्शियल अवकलन, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, बाहर माइनस है, 10x प्लस 10 आई कैप, साथ में क्या है, आई कैप है। हमें बोला है x इक्वल्स टू 1, रखो 1, क्या हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 10 आई कैप, क्या आएगा, माइनस 20 आई कैप न्यूटन पर कुलाम या वोल्ट पर मीटर। तो क्या आ जाएगा, माइनस 20 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 20 वोल्ट पर मीटर। तो हमारा आंसर ये है ना, आई कैप डायरेक्शन के लिए, तो आंसर क्या आएगा, माइनस 20 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है ना, समझते जाना, यहां पर चीजों को एक एक करके क्लियर चल रहा हूं, ठीक है ना। क्या ध्यान रखना है, ये हमको बात क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर है दोस्तों, देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। ये सॉल्यूशन है इसका, चलो ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें रिलेशन बताना है, ए बी सी 3 बिंदु है। यहां एक चीज है, यहां मैं नए पेज पे लिखता हूं, वो क्या है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। हमेशा ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर विभव क्या होता है, पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप आगे बढ़ोगे, पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ये नेगेटिव इसीलिए आया है, ये नेगेटिव हमको यही बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉरवर्ड चलने पर, आगे बढ़ने पर विभव हमेशा क्या होता है, घटता है। तो यही देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, ये सबसे आगे देखो, आगे चल रहे हैं, तो ए पर पोटेंशियल, सी पर, बी पर, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां होगा, बी पर होगा। ए बी सी पर समान हो ही नहीं सकता, विद्युत क्षेत्र भले ही समान है, तो मैक्सिमम कहां होगा, पोटेंशियल बी पॉइंट पर, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पीछे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। सबसे पीछे पॉइंट कौन सा, भी लग समझना, विद्युत क्षेत्र बराबर है, विभव ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आगे बढ़ते जाओगे, विभव ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आंसर क्या होगा, मैक्सिमम एट पॉइंट बी। बी ये नीट 2013 में आया हुआ सवाल है, ज्यादा पुराना भी नहीं है। आगे नेक्स्ट, ई और आर दिया हुआ है, क्यू चार्ज मूव कर रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ चार्ज क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। हमें डिस्प्लेसमेंट कितना ई है, द वर्क डन होगा। क्या बोला है, विद्युत क्षेत्र ई में इतना विस्थापन है, कार्य क्या होगा। तो कार्य करने के लिए आपको ध्यान रखना है, यही तो होता है, W बराबर क्या हो जाएगा, इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा, ये होता है F
E इंटू क्या होता है, S होता है। S की जगह यहां पर क्या है, R है। और F को क्या लिखोगे, Q इंटू ई डॉट क्या होगा, R। अब Q की जगह हमारे पास क्या है, कैपिटल Q। अब इनका डॉट प्रोडक्ट, तो I का I के साथ, J का J के साथ, तो E1 इंटू ए, E1 इंटू ए, और क्या होगा E2 इंटू बी, E2 इंटू बी। तो ये हो जाएगा, ये हमारा क्या आएगा, वर्क डन। Q E1 A और E2 इंटू क्या आ जाएगा, B। Q A E1 प्लस B E2, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत आसान सी बात है, ठीक है ना। F डॉट R है और यहाँ F को लिख लिया Q इंटू E डॉट R, तो आंसर क्या हो गया, यहाँ पर भी Q A E1 प्लस B E2। बहुत सिंपल सा है, ध्यान रखना, ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, चार्ज फॉर क्यू और क्यू आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट पोजीशन 0 L/2 L। फाइंड द वैल्यू ऑफ G सो दैट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q इज 0। हमें क्या बोला है, हिंदी में एक बार देख लेते हैं। आवेश फॉर क्यू तथा Q को x अक्ष के अनुदिश x बराबर 0 L/2 L पर रखा जाता है। Q का वह मान ज्ञात करो ताकि आवेश Q पर लगने वाला बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते। हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास है, ठीक है। हमें कहाँ बोला है, ठीक है, 0 L/2 और L, तो एक तो है 0, एक है L/2 और एक क्या है, L। आवेश कौन सा रखा है, 4Q स्मॉल q कैपिटल Q। यहाँ है 4Q, यहाँ है स्मॉल q, यहाँ है कैपिटल Q, ठीक है। हमें वर्क किस पे, Q पर लगने वाला फोर्स 0 है। तो इस Q पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये लगा रहा और एक ही लगा रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं। तो अब फोर्स किस पे, नेट फोर्स किस पर, Q पर, किस पर, Q पर बात कर रहे हैं। F नेट वो क्या करना है, 0। दो लगा रहे हैं, एक तो लगा रहा है ये डिस्टेंस कितनी है, L/2 क्या L, और ये डिस्टेंस कितनी है, L/2। तो पहले बात करता हूं 4Q, क्या लगाएगा, K इंटू क्यू इंटू 4Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, L²। और ये कितना लगाएगा, K Q इंटू स्मॉल q, डिस्टेंस कितना है, L/2 का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 करने के लिए उस एक को उधर ले जाओ, तो एक को ले जाओ उधर, तो क्या होगा, K Q ये होगा L² अपॉन 4, ये उधर जाते ही -4KQ² अपॉन L²। L² से L² कैंसिल, K से K कैंसिल, ठीक है, कैपिटल Q से एक Q कैंसिल, ये 4 जाएगा ऊपर, 4Q बराबर क्या होगा, -4Q। तो यहां से क्या आ जाएगा, या 4 से 4 कैंसिल, Q इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस। माइनस तो आना ही है, क्योंकि एक ये वाला आकर्षण करेगा तो ये प्रतिकर्षण करेगा। Q बराबर क्या आ जाएगा, -Q आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -Q आ जाएगा। तो यहां से हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा -Q, क्या आएगा, आंसर आएगा -Q, ध्यान रखना, आंसर क्या आएगा, -Q, ध्यान रखना। पेज नंबर कौन सा है, 34 है ना, इसको हटा दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके, द नेट, अब क्या बोला है, 3 चार्ज Q आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल। इस हमारे पास एक राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ये है, तो ये भी कितना होगा, ए होगा। आइसोस्केल्स मतलब समद्विबाहु। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 0 इफ Q इक्वल टू, हमें उसको क्या करना है, 0 करना है। टोटल एनर्जी को क्या करना है, 0 करना है। उसके लिए Q की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर आवेश रखे गए, कुल ऊर्जा को शून्य करने के लिए Q का मान होना चाहिए। देखो इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा डायग्राम है हमारे पास, देखें इधर एक
समद्विबाहु त्रिभुज तो हमारे पास है ही नहीं, ये रही। ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, क्या रखा हुआ है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू। यहाँ हमारे पास है कैपिटल क्यू, यहाँ हमारे पास है स्मॉल क्यू, ये हमारे पास स्मॉल क्यू। ये डिस्टेंस ए, ये ए है, ये है अब समकोण त्रिभुज है, क्या होगा √2a। इसकी कुल एनर्जी आपको क्या करनी है, 0। एनर्जी आप कैसे करोगे, आपको पता है फॉर्मूला 3 वाले के लिए। पहले इन दोनों की बात करें तो क्या हो जाएगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक ए, स्क्वायर नहीं होता, सीधा क्या होता है ए, के Q1 Q2 अपॉन। इन दोनों की बात करें क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आएगा ए। इन दोनों की बात करें क्या आएगा, के क्यू अपॉन क्या आएगा √2a बराबर क्या करना है 0। कॉमन क्या आ गया, के अपॉन ए। क्या रह गया, यहां रहा क्यू, यहां क्या रहा क्यू स्क्वायर, यहां क्या रह गया, यहां रह गया क्यू अपॉन √2 बराबर 0। ये चला गया उधर। अब इधर एक तो है क्यू, एक है क्यू अपॉन √2, उधर जाते ही ये जाएगा उधर। हमें वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू पूछी है कैपिटल क्यू की, ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का क्यू स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें, यहां से कॉमन क्या लें, स्मॉल क्यू लग के उसको क्या कर दें, कैंसिल कर दें, स्मॉल क्यू, ठीक है ना। यहां से क्यू क्या आ गया कॉमन, क्या रहा 1 + 1 अपॉन √2, यहाँ है माइनस क्यू स्क्वायर, इससे क्या हो गया कैंसिल। q बराबर माइनस क्यू अपॉन 1 + 1/√2। अब हमारे ऑप्शन चेक करो, देखो q तो है, इसको थोड़ा सॉल्व करने की और ज्यादा क्या है जरूरत है। सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, q बराबर, थोड़ा सा इसको मैं और इधर ले जाऊं, इधर सॉल्व करता हूं, इधर कर देता हूं। q बराबर, एक सेकेंड इधर गया, यहां सॉल्व करता हूं, क्या होगा q बराबर माइनस क्यू, नीचे वाले का एलसीएम आएगा √2 कहां चला जाएगा ऊपर, √2 + 1, ये √2 कहां चला गया, ये वाला ऊपर चला गया, माइनस √2q अपॉन √2 + 1। ऑप्शन देखो, अंडर रूट में क्या है, √2 + 1 हमारे पास नहीं है, ऊपर देखो 2 है, क्या है 2 है। तो अगर मैं क्या करूं, इसको ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दूं, किससे गुणा, तो ऊपर क्या हो जाएगा -2q, नीचे होगा 2 + √2। अब चेक करो ऑप्शन में है -2q अपॉन में 2 + √2, ये हमारा आंसर। काफी अच्छा सवाल था और काफी आईआईटी में भी आ रखा है सवाल, ध्यान रखना। तो ये काफी अच्छा सवाल था। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, के Q1 दो पार्टिकल के लिए होता है, के Q1 Q2/r, ये 2 के लिए है, और 3 हो तो पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, और फिर इन दोनों का, ये फॉर्मूला होता है। आपको पता होगा ये सारी चीजें, नोट्स में आप देखोगे तो मिल जाएगा, मतलब पढ़ा होगा आपने। हम केवल क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने आपको ये बता दी है। क्लियर है दोस्तों, सारी बात समझ में आ गई। अच्छे से इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। पीडीएफ वगैरह हर चीज आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, बस आपको पढ़ना है। अगले सवाल की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की। वी दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो हमें वी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, अभी फॉर्मूला बताया था, v बराबर -5x + 3y + √15z। करें इसको तो देखो, अभी फॉर्मूला आपको बताया है, E बराबर -del v अपॉन del x i कैप, del v अपॉन del y j कैप, और del v अपॉन del z k कैप। ठीक है, यहां से अगर v को पुट करके करें अवकलन, v है कितना, v हमें दिया हुआ है -5x + 3y + √15z, -5x + 3y प्लस, इंग्लिश में भी देख लो, √15z, कहीं मिस्टेक तो नहीं है।
ये हमारा है v, ठीक है। अब करते हैं, पहले x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आई कैप आएगा, बाकी वाले तो है नहीं। y के सापेक्ष करेंगे प्लस का 3 क्या आएगा, जे कैप, और इसका आ जाएगा माइनस का √15 के कैप। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो अब एक तो पहले माइनस ले लें, 5 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का, ये प्लस है, प्लस माइनस क्यों है, माइनस का √15 के कैप, प्लस ही तो है, बिल्कुल प्लस है, दो माइनस आगे, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, यह वोल्ट पर मीटर, परिमाण निकालना है। तो परिमाण का फॉर्मूला तो सदिश में पता है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और माइनस √15 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और ये 15, क्या हो जाएगा, 15 9 40 9 49, कितना आ जाएगा, 7 वोल्ट पर मीटर। आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। देखो इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, आंसर क्या आया, 7 आया। 7 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, हमारा ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आ गया 7 नंबर, ठीक है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर आगे बात करते हैं, देख लो ये सॉल्यूशन है, अभी बताया सेम वही सवाल हम लोग, काफी ये चीजें मैं काफी करवा चुका हूँ क्योंकि काफी एग्जाम में आ चुकी है, ये सवाल भी काफी एग्जामों में आता रहता है, ठीक है। इन if identical charge are placed at each corner of a cube of side B, the electric potential energy of charge plus q which is placed at the center of the cube. if जब घन के प्रत्येक कोने पर माइनस क्यू आवेश है, यदि घन की भुजा की लंबाई b है, इसके केंद्र पर रखे प्लस क्यू आवेश की स्थितिज ऊर्जा। समझो इस सवाल को क्या कह रहा है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। शेप से ये इस डिजिटल बोर्ड से काफी सारे एडवांटेज होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास एक इस तरह का है, सबके कॉर्नर पर एक आवेश है q माइनस क्यू, और इसकी भुजा कितनी है, माइनस बी है। हर एक कॉर्नर पर आवेश कितना है, देख लो, आवेश है माइनस क्यू, ईच कॉर्नर पे कितना है, माइनस क्यू है, और सेंटर पे कितना है, प्लस क्यू है। तो ईच कॉर्नर पे माइनस क्यू, सेंटर पे है प्लस क्यू, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, और इसकी भुजा कितनी है, बी है, और सेंटर पे है प्लस क्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। सेंटर की डिस्टेंस निकालने के लिए इसका एक डायगोनल विकर्ण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, घन का विकर्ण, डायगोनल। और घन के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड, √3 इंटू भुजा, और भुजा कितनी है, बी है, तो डायगोनल कितना होगा, बी हो जाएगा। अब हमारे पास ये जैसे ले लिया मैंने ए, ये है बी, ये सी, ये डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, और ये हो गया एच। हमें डायगोनल तो मिल गया, पर हमारी जो सेंटर से दूरी होगी, सेंटर से जो दूरी होगी, ए ओ ले लो, चाहे बी ओ ले लो, चाहे सी ओ ले लो, चाहे डी ओ, चाहे ई ओ, चाहे एफ ओ, चाहे जी ओ, या फिर क्या हो, एच ओ, ये क्या होगी, डायगोनल का आधा, √3/2 बी। सेंटर पे ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर से, वो उसके विकर्ण, विकर्ण मतलब अपोजिट वाले, इसको इससे, डी को एफ से मिलाने वाला या जी को ए से मिलाने वाला, ये डी को किससे, एफ से, या जी को किससे, इसको जी को ए से मिलाने वाला। तो ये हमेशा इसको है ना, एक थोड़ा सा डायग्राम को अगर मैं क्लियर करूं, थोड़ा सा इजी करता हूं ताकि आपको लगे, थोड़ा सा इसको और इजी कर देता हूं। ये ना, ये ए, और एक पॉइंट ले लिया ये सी, ये जो डिस्टेंस है ना, ये ए सी, और सेंटर ओ है, तो ध्यान रखना ए ओ बराबर ओ सी बराबर ए सी बटा 2, ये डायगोनल वाली बात कर रहा हूं। तो वही चीज हमने की, डायगोनल निकाला, उसका आधा कर दिया। अब हमारे पास टोटल कितने हैं, यहां पर -q8 है, तो 8 चार्ज पोटेंशियल बनाएंगे, तो कुल ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी, टोटल एनर्जी होगी, वो सबके कारण होगी। तो U बराबर क्या होगा, 8 इंटू के, ये है -q, सेंटर पे है +q, अपॉन डिस्टेंस कितना है, √3/2 b। अब देखो माइनस आ गया,
8, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रूट 2 कहाँ आ जाएगा, 2 आ जाएगा ऊपर, 2 को मैं ना आगे ले लेता हूँ, -2 इंटू 8 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन √3b। ये कटेगा कितनी टाइम्स, 2, क्या रहेगा -4/√3, क्या रहेगा नीचे पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ऊपर क्या रहेगा क्यू स्क्वायर। ये आंसर है, -4 क्यू स्क्वायर अपॉन √3 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस, अब देखो -4 क्यू स्क्वायर अपॉन √3 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ये वाला आंसर। -4 सॉल्व किया पूरा, ये वाला आंसर है। काफी आया हुआ अच्छा सवाल है, ध्यान रखना चीजें आपको डायगोनल को समझना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों, एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपका देखो, आपका सारा काम मैं कर रहा हूं, आपको केवल क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। ध्यान रखना, केवल क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, नंबर लाना, सिलेक्शन लाना। आपका सिलेक्शन ही मेरे लिए, मेरा यही मोटिव है कि अगर एक बच्चा भी ये पढ़ के सेलेक्ट होता है, मेरे लिए मेरा ये पढ़ाया क्या हो जाएगा, समर्थ, मतलब एक जिसका मेरे को पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा कि ये हमें व्यर्थ नहीं गया, कि कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ सीखा है। बाकी जो भी आप सजेशन देना चाहें, मोस्ट वेलकम। गलत स्टेटमेंट निकालिए। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 प्रोटॉन्स shall increase if the separation between 2 is decrease। मतलब क्या बोला है कि दो प्रोटॉनों की स्थितिज ऊर्जा, जैसे ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, क्या होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। अगर आर को मैं क्या करूंगा, पहला स्टेटमेंट क्या क्या रहा है, इधर लिख लेते अच्छे से, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, तो U बराबर क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, आर। आर कम होगा तो U क्या होगा, इंक्रीज होगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन सेल इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन, बिल्कुल सही है। अगर उनके बीच की दूरी को कम करें, क्योंकि हमें वहां उनको पास लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम विल इंक्रीज इफ द सेपरेशन बिटवीन द टू इज डिक्रीज्ड। ठीक है, अब क्या बोला है, एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यू क्या होगा, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन था, ये सेकंड वाला। यू बराबर -के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। इफ अगर मैं आर को यहां डिक्रीज करूंगा तो यहां पर यू भी क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि नेगेटिव साइन है। कैसा है, नेगेटिव, इंक्रीज नहीं होगा। आर को इंक्रीज कर, क्या बोला है, आर को इंक्रीज किया है, वहां पर क्या बोला है, सॉरी, आर को डिक्रीज करने पर ये इंक्रीज होगा, पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम विल इंक्रीज इफ द सेपरेशन बिटवीन द टू इज डिक्रीज। उनके बीच की दूरी को डिक्रीज किया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, नहीं होगी, इसमें नहीं होगी, क्योंकि अपने आप हमें अपने आप ही आ जाएंगी, अपने आप ही वो हो सकता है। क्यों, क्योंकि इस केस में उल्टा होगा, ध्यान रखना, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम विल इंक्रीज इफ द सेपरेशन बिटवीन द इंक्रीज। ये सही है, ये सही है, ये सही है। और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन सेल इंक्रीज इफ द सेपरेशन डिस्टेंस विल बी डिक्रीज। ये वाला भी देखो, ये तीनों ही सही है। समझो इस चीज को, एक बार हिंदी में देख लेते हैं कि दो प्रोटॉन के एक निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान दोनों प्रोटॉनों के मध्य दूरी बढ़ने पर बढ़ता है, और यहाँ दो इलेक्ट्रॉनों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान दोनों के मध्य दूरी घटने पर बढ़ता है। यहाँ भी दूरी घटने पर क्या होता है, बढ़ता है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान दूरी घटने पर बढ़ता है, और एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान दूरी बढ़ने पर बढ़ता है। अब समझना इस चीज को, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, ये आर, या दोनों नेगेटिव है और ये आर, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, इस केस में U बराबर क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर। अगर मैं R को इंक्रीज करूंगा U डिक्रीज होगा, और R को डिक्रीज करूंगा U क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे पहला और चौथा ऑप्शन के दूरी घटने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, दूरी घटने पर बढ़ती है। देखो
कि सेपरेशन बिटवीन द टू इज डिक्रीज, एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सेम चीज, सेपरेशन डिक्रीज, एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। सही है। और उसके बाद वाला जो केस है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है, डिस्टेंस आर है, इसमें यू क्या होगा, माइनस होगा। इस केस में अगर डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो यू बढ़ेगा और डिस्टेंस को कम करूंगा तो यू क्या होगा, कम होगा। समझना, ये ऐसा है। डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा यू बढ़ेगा, डिस्टेंस को कम करूंगा यू कम होगा। तो देखो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान दोनों के मध्य दूरी घटने पर बढ़ता है। ना ना ना, ये नहीं होगा, दूरी बढ़ने पर बढ़ता है, ये सही है। ये सेम चीज यहीं पर, यहां पर भी हमारे ये वाला आंसर है। हमारा आंसर है आंसर नंबर बी। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ध्यान रखना, समझ में आई मेरी बात। ये चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये सेम चार्ज के लिए, मतलब सेम चार्ज के लिए और अपोजिट चार्ज के लिए ध्यान रखना। Positive and negative point charge of equal magnitude kept F respective. The work done by electric field when another positive point charge is moved from minus A to plus A. समान परिमाण के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश क्रमशः बिंदु इस पर रखे हैं, एक अन्य धनात्मक को माइनस ए से प्लस ए तक लाने में किया गया कार्य होगा। तो देखो पहले डायग्राम बनाते हैं। कहां रखा है, एक्स वाई और जेड। जेड क्या है, a बाई टू, और एक पे क्या है, माइनस ए बाई टू। और लाया कहां से, तो x और z में बना देते हैं। इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं x और इसको क्या ले लेते हैं, z, या इसको ले लेते हैं z, इसको क्या ले लेते हैं x, x और z। समझे, हमारा प्लेन x और z में ही काम करेगा इस सवाल में। ध्यान रखना, किस में काम करेगा, x और z में क्या करेगा, काम करेगा। तो देखो, एक है a बाई टू और एक है माइनस ए बाई टू, जेड पे, किस पे, z पे। तो एक रखा मैंने ये माइनस ए बाई टू और ये है प्लस ए बाई टू। यहां मैंने रखा माइनस क्यू, यहां रखा मैंने प्लस क्यू। और क्या बोला है, आवेश को लाना कहां से, माइनस ए से प्लस ए। ये x वाला पॉइंट है, कौन सा वाला, x, और ये y वाला है। कहां से लाना है, माइनस ए से, ये माइनस ए, एक्स का सॉरी माइनस ए इधर होगा, ये माइनस ए से लाना कहां है, प्लस ए तक, इधर लाना है, इस वाले, ये y वाले पॉइंट तक। वो 3D वाला है, ध्यान रखना, पॉइंट इधर है, वो y में क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो लाना कहां से है, इस माइनस ए से कहां लाना है, प्लस ए तक लाना पड़ेगा। किधर लाना है, प्लस ए तक लाना पड़ेगा। माइनस ए एक्स में है और ये प्लस ए वाई में है, और वो दोनों क्या है, 0 0। तो देखो उसमें एक चीज ध्यान रखना, वो ये माइनस ए इधर है और उस वाले केस में वो पॉइंट इसके थोड़ा बाहर है। तो ध्यान रखना, ये जो होगा ना, ये जो इसका सरफेस होता है ना, ये वाला एक्स वाई प्लेन, इसके लिए एक्स वाई प्लेन, इसके लिए कैसा प्लेन, एक्स वाई तल। एक्स वाई जो तल होगा, ये वाला जो तल होगा, ये वाला एक्स वाई तल, वो कैसा होगा, वो समविभव पृष्ठ होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ या इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ध्यान रखना, यहां पर ये चीज ये रखा इसमें, तो एक्स वाई तल का जो प्रत्येक बिंदु है वो समविभव पृष्ठ होगा, ये वाला तल। ठीक है, तो ये पॉइंट जो गति कर रहा है वो एक्स वाई में तो कर रहा है, किसमें गति कर रहा है, एक्स वाई में। तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। सवाल देखो IIT जेईई 2007 में आ रखा है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि वो अब थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा कि अगर वो z में है तो ये z है, तो ये एक्स वाई तल ये होगा, इधर एक प्लस z और एक क्या माइनस, बीच में एक्स वाई तल। तो एक्स वाई तल पे आवेश कहीं पे भी जाए, वर्क डन क्या होगा, 0, क्योंकि वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है सबको, ये क्लियर है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान रखना, IIT में आया हुआ सवाल है, बहुत शानदार है। चलो लास्ट क्वेश्चन,
अब पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक लेके जाना है, अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस दी हुई है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि अब देखो ए से बी तक गया, यहां 10 है, इस वाले पे कितना है, ये 10 है, इस वाले पे कितना है, 40 है। 10 से 40, यहां डिफरेंस कितना है, 30। ये 10, ये 20, ये 30 और ये 40, यहां पे भी डिफरेंस कितना है, 30। यहां पे भी डिफरेंस कितना है, 30। यहां पे भी डिफरेंस कितना है, 30 है। तो क्या लिखेंगे, इन ऑल 4 केसेस वर्क डन क्या होगा, सेम, क्योंकि वर्क डन डिपेंड किस पे करता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। सब में वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि यहां देख लो, इस पे ये 10 वोल्ट है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 10, ये 20, ये 30 और ये 40, सब में पोटेंशियल वर्क डन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। डेल्टा वी सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, और डेल्टा वी कितना है, 30 है, तो वर्क डन भी क्या होगा, सेम होगा। ध्यान रखना, तो चारों में कार्य क्या होगा, समान होगा। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ सवाल थे, ठीक है ना। तो बच्चों काफ़ी सारी प्रैक्टिस मैंने पोटेंशियल की आप लोगों के लिए करवा दी है। पोटेंशियल, सम, विभव, प्रश्न, सारी चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। बच्चों जितना प्रैक्टिस आप लोग करोगे ना, ध्यान रखना ये एक एक चीज आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितना आप स्वयं देखो, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। एक सिंपल सी बात है, आपको प्रैक्टिस करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। सिलेबस लेंदी है तो है, अब करना आपको है, मुझे तो करना नहीं है, मैं खाली बताऊंगा, करना आपको पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो तो आपको ये सारा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं भी पढ़ने, देखो पढ़ाने वाला कोई भी हो बच्चा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करोगे डेफिनेटली ये पढ़ा हुआ आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं होता। सरस्वती माँ का जो भी ज्ञान है ना, वो आपके कभी ना कभी काम आएगा, ये गारंटी है बच्चा। इसलिए पढ़ो, अच्छे से सवाल करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।